हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का आपका जो इम्पॉर्टेंट पेपर होता है वो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके बारे में प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ऑल्दो आपका ये वाला पेपर जो है पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन मैं इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आपके जो ऐसे क्वेश्चंस हैं या टॉपिक हैं जिनमें से कि आपके 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनमें से आपके 4 मार्क्स वाले बन सकते हैं, जिनमें से आपके 1 मार्क्स से 2 मार्क्स वाले बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना आपका, ठीक है। उससे आपको आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो इसके बेसिस पे भी आप प्रिपरेशन करते हो तो 50% प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी हो ही जाती है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, और लास्ट ईयर जो जून 2022 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ये पेपर है। वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो हमारा वही है सेम, आपके सारे सेक्शन जो हैं वो किस पे डिवाइड हैं, 3 या 4 सेक्शन आपके होते हैं, ठीक है। और आपका 3 घंटे का ये पेपर होता है। और यहाँ पे आपका सेक्शन ए है जिसमें कि इन्होंने बोला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। तो ये पूरा सेक्शन ए जो है आपका वो है आपका 48 मार्क्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आप पहले ही करें, बात के लिए ना रखें, क्योंकि अगर बात के लिए रखते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है। और ये काफ़ी स्कोरिंग आपका सेक्शन है, तो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पहले करें, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 16 मार्क्स के हैं। एक वीडियो में आपकी डिटेल ये भी बना दूंगी कि किस तरीके से आपको पेपर करना है, किस तरीके से आपको कितने पेजेस किस पेपर में लिखने हैं, तो मैं बता देती हूँ फिर भी यहाँ पे। तो 16 मार्क्स वालों के लिए आपके जो होंगे 6 पेज इनफ होंगे, 6 या 5 to 6 मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ऐसे वाले एक पेज आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, इन टोटल ऐसे मिला करके आपके 5 या 6 पेज आप आराम से लिख सकते हो। एक डिटेल वीडियो मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने पेपर को, किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, ताकि कि आपको ज़्यादा भी ना लिखना पड़े और एक बहुत अच्छे तरीके से भी वो आपका पेपर जो है एग्जामिनर को पसंद आए, क्या लिखा हुआ है आपने, अट्रैक्टिव लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बता देना मेरे को, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी अलग से। बाकी अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला सेक्शन आएगा आपका 16 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का। 3 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, और तीनों ही कंपलसरी है करने, ठीक है। तो इन तीनों सेक्शन में क्या होगा, 2-2 क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। आपकी चॉइस है वो किस में से कौन सा कर रहे हो। जैसे इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा पहले वाले क्वेश्चन में 2 चॉइस हैं, या तो ये वाला करो, मैकेले वाज द टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हाउ फार यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन इन फेवर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो इसी पेपर में हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और करके आपके पास ऑप्शन है, या तो पहला ये वाला कर लो ऊपर मैकेले वाला, या सेकंड ऑप्शन आपके पास है व्हाट वर द सजेशन गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। तो कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपको बता देती हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो कोठारी कमीशन बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग नहीं आएगा तो 8 मार्क्स में आ जाएगा, या तो 4 मार्क्स में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कोठारी कमीशन आपका इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगी इन दोनों में से अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप कोठारी कमीशन वाला ही प्रिपेयर करके जाओ। तो यहाँ पे बोला है कि कोठारी कमीशन के क्या क्या सजेशन थे हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के, तो वो आपको बताने हैं। तो वो अच्छे से आप कोठारी कमीशन को पहले एक्सप्लेन कीजिए, फिर बताएं कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी कि हमारा हायर एजुकेशन और अच्छे से सुधार उसमें लाया जा सके। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है पहले क्वेश्चन में कि मैकेले वाला करो या कोठारी कमीशन वाला, इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड, कि मध्यकालीन भारत जब आपका मुस्लिम एजुकेशन वाला टाइम पीरियड था ना, जिसे बोल सकते हो आपकी मुगल वाला जो आपका टाइम पीरियड था, उसके बारे में ये बात की जा रही है कि जब उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था वो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से अगर आपने स्टडी की हो, इम्पॉर्टेंट है आपका मिडीवल पीरियड का एजुकेशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ में मैं बोलूँगी कि वैदिक पीरियड का भी कर लें, क्योंकि वैदिक पीरियड आपका ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वैदिक पीरियड में आपका किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम था। तो लास्ट ईयर मिडीवल के बारे में आया, मे बी इस बार आपका वैदिक पीरियड के बारे में आ जाए या आपका बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगी वैदिक पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना, और मिडीवल पीरियड को भी। फिर यहाँ पे आ जाता है और में, तो एक तो हो गया मिडीवल टाइम के, या तो आप वो वाला पेपर कर लो, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन कर लो अगर आपको वो आता है,
या तो आप यहाँ पे और करके है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन में वेस्टेज और स्टैग्नेशन से आप क्या समझते हैं, वेस्टेज और स्टैग्नेशन से, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में है कि अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। क्या क्या कारण होते हैं प्राइमरी एजुकेशन, जैसे देखते हो ना आपकी छोटी क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो उसी चीज़ के बारे में है कि वेस्टेज, ये जो आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं पढ़ाई, दैट इज़ वेस्टेज। स्टैग्नेशन होता है कि आज पढ़ा, इस साल पढ़ा और फिर अब जो पढ़ने जाएगा वो बच्चा 2-3 साल उसका गैप हो गया, तो वो स्टैग्नेशन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो बताएं उनके क्या क्या कारण हैं और आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दें कि जिनसे इन कारणों को हटाया जा सके और प्राइमरी एजुकेशन में जो है पढ़ाई अच्छे से बच्चों की हो सके, उनको रुकावट ना आए। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दे दिया है, सीधा सीधा पूछा है कि देखो सेकेंडरी एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है, वो आपको बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या क्या फ़ायदे हैं वोकेशनलाइजेशन करने के, वो आपको बताना है, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि देखो जॉब के लिए तैयार करना, उनको स्किल्स देना, ठीक है, ना कि केवल किताबी कीड़ा बनाना, किताबी लैंग्वेज उन्हें पढ़ाए जाना, वो नहीं। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है उनके अंदर स्किल्स डालना, जो चीज़ें रिक्वायर हैं जिनसे उनको आगे जॉब मिल सके। और इसके ऑप्शन, इसमें आपका एक ऑप्शन, आपके पास जो ऑप्शन है या चॉइस है वो है दूसरा, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, कि विश्वविद्यालय की स्वायत्ता, कि जब यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग चले, ठीक है। ऑटोनॉमी जो होता है, कई आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपने देखी होंगी ना कि जो एस्टैब्लिश तो हो जाती हैं गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन जो उनके अपने अंदर का फीस स्ट्रक्चर होता है, करिकुलम होता है, वो सब जो भी डिसाइड करता है वो यूनिवर्सिटी अपना खुद से करती है, तो वो होती है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। अब इसमें बोला है कि पहले तो ये इसका मीनिंग बताओ क्या होता है, कॉन्सेप्ट है क्या ये, और फिर उसके बाद बोला है कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं अगर हम सच में ऐसा करना जाएं कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से रखे, हर चीज़ अपने हिसाब से करने लगे, तो उसमें क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके 16 मार्क्स के, आपके पास हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको सही लगता हो वो वाला करें। सेक्शन ए पूरा हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी में, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोल दिया है कि आपके जो हैं 8 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। इस सेक्शन में आपकी 8 क्वेश्चन हैं, आपको इनमें से कोई 4 आपके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 8 आपके पास क्वेश्चन आएंगे और 8 में से केवल आपको 4 करने हैं। अपने ऑप्शन से देख लीजिए, जो भी अच्छे लगे उन चारों को कर दें, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स का है, तो टोटल 16 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो गया, ठीक है। सेक्शन ए कितने का था आपका, वो था 48 मार्क्स का, सेक्शन बी हो गया 16 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो मैं बोलूँगी इसमें कितने पेज भर के आ सकते हो, तो आप इसमें 1 पेज या 1 से 2 पेज, ठीक है, 1 से 2 भी ना करिए तो 1.5 पेज भी चलेगा, तो 1 से 1.5 पेज आप इसमें आराम से लिख सकते हो, क्योंकि 4 मार्क्स है तो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो 1 से 1.5 पेज आप लिखें, 1 पेज लिखेंगे तो भी चलेगा, पर अच्छे से लिखिएगा उसे, ठीक है, प्रेजेंट करके। चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपके जो है 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मैं बोलूँगी 4 मार्क्स वाले आप सारे याद कर लो, मिड डे मील प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको ब्रीफ रिव्यू देना है, 1 से 1.5 पेज में आराम से दे दोगे, ठीक है। क्या मिड डे मील प्रोग्राम है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, अभी क्या कंडीशन है मिड डे मील प्रोग्राम की, तो ये आप आराम से इसमें लिख सकते हो। दूसरा है 3 लैंग्वेज फार्मूला, फिर आपका व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग करिकुलम फॉर गर्ल्स, फिर आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन फॉर सर्व शिक्षा अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये तो करके जाना, मिड डे मील प्रोग्राम और एजुकेशन फॉर ऑल, ये सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लिख लोगे। फिर है व्हाट आर द रिकमेंडेशन मेड फॉर टीचर एजुकेशन बाय कोठारी कमीशन। मैंने बोला कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है और देखो 4 मार्क्स में भी आ गया आपका, है ना। तो अगर आप इसे प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, तो इसे कर लेना। फिर आपका सार्जेंट रिपोर्ट, ये आ जाएगा आपका सेकेंड वाली चैप्टर में। सार्जेंट रिपोर्ट क्या है, वो जिसमें आपके बहुत सारी रिपोर्ट आ गई हैं, सार्जेंट वुड डिस्पैच एक्ट वगैरह, तो ये सब आप प्रिपेयर कर लेना। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, मैंने बोला था वुमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक पीरियड में वुमेन एजुकेशन कितनी थी आपकी, कितनी औरतों को कितना पढ़ाया जाता था, महिलाओं को कितनी शिक्षा दी जाती थी, उसका स्टेटस बताना है आपको, ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन के क्या उद्देश्य थे, बुद्धिस्ट टाइम पे जब शिक्षा प्रदान की जाती थी तो किस उद्देश्य से की जाती थी, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे तो मैं आ गई, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे 8 क्वेश्चन हो गए, तो इनमें से किन्हीं 4 को आपको करना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
तो सेक्शन बी वहाँ पे ख़त्म होता है, सेक्शन सी यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर आपके क्या है 10 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 8 करनी है। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनमें से केवल आपको 8 करनी है और 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के हैं तो मैं बोलूँगी इन्हें 4 लाइन से ज़्यादा मत करना, 4 या 5 लाइन में ख़त्म कर देना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या है कि वैदिक पीरियड में व्हाट वाज द एज ऑफ उपनयन फॉर ब्राह्मण, हु हैज़ एस्टैब्लिश सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। वैसे देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपके 1 वर्ड वाले हैं, ठीक है, इनमें 4 से 5 लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सीधा सीधा पूछ रहे हैं वो सीधा सीधा दे दो जवाब, ठीक है। फिर एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता है, अभी भी बीएड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। टी से टीचर नहीं होता है, ट्रेनिंग होता है, बता दूं मैं, ठीक है, ये याद करके जाना। फिर बोला है वर्धा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस ने कौन सी ईयर में अडॉप्ट की थी वो बताना है। ये तो देखो याद होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। राइट द नेम ऑफ 2 प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन इन बुद्धा पीरियड। बुद्धा पीरियड में 2 कोई इन्हें ऐसे सेंटर ऑफ एजुकेशन बताओ जो बहुत ही प्रमुख थे, जहाँ ज़्यादातर बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो ये रहे आपके पूरे, मुझे नहीं लगता इतना हार्ड है अगर जिसने अच्छे से स्टडी की हो, और अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लेते हो ना तो आपके आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर मैं बोलती हूँ डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरीके से बीएड की कॉपी लिख के आनी है, किस तरीके से आंसर्स लिख के आने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए कमेंट कर देना, उसको मैं डिस्कस कर लूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया तो अभी इसे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं और पेपर लाने वाली हूँ, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।